तो इतना लंबा और छोटा पत्थर हम यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने बताया था, उसके पीछे इस तरीके से ग्रेवल लगा लिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक खिल्ली लगा के ये तार लगा दिया है। इस तरीके से दोनों साइड में खिल्ली लगा ली है। तो पत्थर रखने के बाद ये तार लगा देंगे तो पत्थर टूटने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तार लगा के रखे हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। छोटा और बड़ा पत्थर होने की वजह से इसको बहुत संभालना पड़ता है। अगर थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ तो ये तुरंत टूट जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा पत्थर है, आपको तो मालूम ही होगा। तो यहाँ पर संभाल के हम इस पत्थर को ले रहे हैं। बहुत बड़ा है, छोटा है और सिल 10 फुट से भी बड़ा है। तो यहाँ पर कैमरा भी छोटा पड़ रहा है, इतनी लंबा है, एक कैमरे में आ नहीं रहा है, आप देख सकते हो। तो बहुत लंबा है। तो इस तरीके से पत्थर को हम रख रहे हैं। उसके बाद में ये जो तार है वो तुरंत लगा देंगे, तब तक सपोर्ट रखना बहुत जरूरी है। बीच में से अगर बैंड हुआ तो ये पत्थर टूट जाता है, और ये रहेगा तो मसाला बनने में भी नहीं टूटेगा। ऊपर पत्थर रखने के बाद इसके जो कातरा कटिंग किए हैं वो सेट नहीं हो रहे, थोड़ा बड़ा पड़ रहा है। तो उसको रिपेयर करने का काम भी हमें ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि नीचे उतारेंगे वापस ऊपर चढ़ाएंगे तो पत्थर टूटने का चांस बढ़ सकता है, वो आपको भी मालूम है। तो वहीं पर ही हम इसका कातरा रिपेयर करके दोबारा वहीं पर ही इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कातरा कटिंग हो चुका है तो हमने इसको अच्छे से पैकिंग लगा के सेट कर लिया है। उसके बाद में जितनी ज़रूरत है उतना ही तार को टाइट किया है, क्योंकि तार को भी ज़्यादा टाइट करेंगे तो पत्थर बैंड होकर अंदर के साइड चला जाएगा, क्योंकि लंबा पत्थर है, बड़ी आसानी से बैंड हो जाता है। तो तार को उतना ही टाइट करना है जितनी हमें ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा पत्थर है, इतने सारे आदमी की क्या ज़रूरत है, इतने सारे लेबर लगा दिए। तो भाई ये छोटा पत्थर है, उसकी वजह से इसका टूटने का चांस सबसे ज़्यादा है। और अगर ये टूट गया तो टूट के हमें लग भी सकता है। टूट गया उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, नया आ जाएगा पत्थर। लेकिन हमारे किसी लेबर को अगर लग गया तो भारी नुकसान हो सकता है। तो सिक्योरिटी फर्स्ट यार, 2 लेबर ज़्यादा जाते हैं तो ऐसे काम में ज़्यादा लगाओ, क्योंकि ये जोखम वाला काम है। पत्थर सीलिंग पर से टूटता है तो लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको एक सैंपल की बात बताना चाहूँगा यहाँ पर। उसके बाद में आपको इसका जो ऊपर का मसाला है वो बाद में इस तरीके के तार और पैकिंग लगने के बाद बनना है, ताकि पत्थर बिल्कुल ही टूटे नहीं। तो आप जो भी केमिकल इस्तेमाल करते हो, वो केमिकल या रेती सीमेंट का मसाला, ज़्यादा सीमेंट वाला, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो इसमें बनने से कुछ नहीं होता है। तो आप अपना हिसाब से इसमें केमिकल भर सकते हो। इसके बाद में भी कुछ करना है, क्या करना है वो लास्ट वीडियो में ज़रूर देखें। ये फाइनल फ्रेम हो जाने के बाद भी हम कुछ करने वाले हैं। अब इस डोर फ्रेम में 2-3 दिक्कतें थी। पहली दिक्कत ये थी कि ये बहुत लंबाई वाली थी, चलो उसका तो हमने जुगाड़ लगा दिया। दूसरी दिक्कत ये थी कि इसमें कातरा कटिंग आता है। कातरा कटिंग आता है तो पहले आप एडेसिव नहीं ले सकते हो। एडेसिव लोगे तो कातरा के अंदर आप पत्थर ही नहीं डाल पाओगे। तो पहले एडेसिव नहीं लेना है, बाद में ही आपको मसाला बनना पड़ेगा। दूसरी एक बात ये थी कि इसमें खांचे वाली फ्रेम है। ऊपर वाली फ्रेम सिंगल आती है, लेकिन यहाँ पर पार्टी के कहने पर हमको डबल खांचे वाली फ्रेम पूरी बनानी पड़ी, क्योंकि उसको ऊपर भी खांचा चाहिए था। तो उसकी वजह से ये पत्थर छोटा हो गया चौड़ाई में। तो लंबाई ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हमने एक मार्बल का दूसरा पीस यहाँ पर एक्स्ट्रा चिपकाया है,
जो दूसरी फ्रेम आ रही है उसमें, अगर पहले वाली में अगर ये पत्थर हम चिपका देते तो ये दूसरी वाली फ्रेम में मसाला बहुत आ जाता, उतना मसाला आता कि उसके वजन से ही ये पत्थर टूट सकता था। तो हमने जो ये दूसरी वाली फ्रेम है उसमें एक मार्बल का पेटा बीम अलग से दिया है। जैसे मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया है कि 4 फुट से अगर बड़ी डोर फ्रेम भी आती है या विंडो फ्रेम आती है तो उसमें एक पेटा बीम मार्बल का देना ही चाहिए, उसकी वजह से पत्थर टूटने का चांस कम हो जाता है। अब हमने जो पहली खांचे वाली चौखट बिठाई थी इसको ये आधा इंच लैप करके लगाई है, तो उसकी वजह से उसको 1, 2 और 3 पत्थर का सपोर्ट मिल गया, इसको 2 पत्थर का मिल गया। दूसरा जो पहली वाली चौखट बिठाई है उसमें एल्यूमिनियम सेक्शन लगेगा तो उसको और भी सेफ्टी मिल जाएगी, तो बाद में कुछ नहीं होगा उसको। वीडियो देखने के लिए और मेरी ये अनकही अनसुनी बातें सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके छोटे भाई को आपके प्यार साथ सपोर्ट की ज़रूरत है, और अभी तक आपने फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे पेज और चैनल को तो ज़रूर कर ले। धन्यवाद। अब एक बात सच्ची कहानी पर मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आगे बताया था कि चलो मैं एक बात बताता हूँ, बाद में मैं रुक गया, तो मैं आज अपने जीवन की एक सच्ची कथा इसी डोर फ्रेम पर सुनाना चाहता हूँ कि हम एक जगह पर काम कर रहे थे, वो होटल का काम था, तो उसके ही पास में एक पेट्रोल पंप का काम शुरू था। तो हमारा होटल का काम जब शुरू था तब पेट्रोल पंप वाले ने हमें बुलाया और बोला कि आप हमारा काम कर दोगे। तो हमारा कुछ अभी होटल का काम शुरू ही था, तो हमने उसको 1-2 दिन के बाद भी बोला, और हमने थोड़ा जो प्राइस दिया हम हमारे हिसाब से देते ताकि आप हमारा काम देख सकते हो। हम इस तरीके से ही काम करते हैं, कोई भी गलती वाला काम हो सके तब नहीं करते, सेफ्टी के साथ ही काम करते हैं। हो सके उतनी सेफ्टी काम करने के बाद और काम करने से पहले दोनों रखते हैं। तो हमारे से कोई कम प्राइस में किसी बंदे ने, हमारे ही बंदे ने होगा कोई, जिसने काम कर दिया, हमें मालूम नहीं किसने किया, और उसका छोटा काम था, क्योंकि पेट्रोल पंप में आपको भी मालूम है कि एक छोटी सी ऑफिस का काम आता है और बहुत कम काम आता है, और होटल का काम बड़ा होता है। तो हमारा काम शुरू ही था, उससे पहले उसका काम भी ख़त्म हो गया। बाद में उसका इलेक्ट्रीशियन वायरिंग के लिए आया। तो जो बंदे ने, अब आप सुनना, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, जो बाद में पेटा बीम के बारे में बोल रहा हूँ वो क्या काम करता है वो सच्ची घटना मैं आपको आज सुना रहा हूँ। तो उसने क्या किया, ऐसी एक लंबी फ्रेम थी तो उसको लगा के मसाला वसाला डाल के अच्छे से चिपका दिया था, और बीच में एक लकड़े का सपोर्ट लगाया था। अब इलेक्ट्रीशियन आया, उसको कुछ वायरिंग करना था। जैसे ही उसने वो लकड़े का सपोर्ट निकाला, वो पत्थर टूट के उसके हाथ पे पड़ा। अब सोचो क्या हुआ होगा, आप कल्पना करो, नीचे खड़ा है, ऊपर से पत्थर गिरा, उसके हाथ पे गिरा। अरे भाई, इलेक्ट्रीशियन का हाथ टूट गया। बाद में पेट्रोल पंप वाले ने अपनी जेब से, वो बंदा अच्छा था तो उसने अपनी जेब से 2.5 लाख रुपए का खर्चा उस इलेक्ट्रीशियन पर किया। अब आप ही सोच लो, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ। वो तो जाने दो, अगर इलेक्ट्रीशियन के सर में वो पत्थर लगा होता तो क्या होता, किसकी गलती, किसको भुगतनी पड़ती। तो भाई, ये पेटा बीम एक छोटा सा बीम है, मार्बल के बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, और कटिंग करके डालने में हमारा भी, हम उसके पैसे भी नहीं लेते, फ्री में डालते। तो इतना ज़रूर कर लें। ये आपकी और आपके कस्टमर दोनों की सेफ्टी के लिए। अगर कोई बंदा आपको पेटा बीम डालने से मना कर रहा है तो उसे ये मेरे वीडियो में मेरी स्टोरी ज़रूर सुनाना कि भाई ऐसा भी हो सकता है। एक छोटा सा पत्थर मार्बल की प्राइस क्या है, ज़रूर डालें। आपका सुझाव भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि 1 पत्थर टूटेगा या 2 पत्थर टूटेगा, एक मार्बल डालने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। धन्यवाद।